नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विख्यात विधानसभा चित्रकूट, जहां बीजेपी से बगावत कर बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थामकर सुभाष शर्मा डोली ने शुक्रवार को सतना संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उनके साथ विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन हजारों समर्थकों ने उनके साथ तकरीबन 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनके साथ भीड़ इकट्ठा रही। वहीं सभी ने डोली भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और यह दिखाए अन्य पार्टियों को कि हम सुभाष शर्मा डोली के साथ हैं। और हुजूम देखते बनता था, जहां बहुत सारे समर्थक उनके साथ क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और लगातार उनके जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनके इस दावे को लेकर ऐसा लगता है कि इस बार बीएसपी चित्रकूट में परचम फहराएगी, जहां सुभाष शर्मा डोली ने अपना पूरा जीवन चित्रकूट विधानसभा में व्यतीत किया है। इससे यह देखने को मिल रहा है कि उनकी जीत निश्चित है। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा। कांग्रेस के विधायक हैं, वो कहते हैं मेरी सरकार ने इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाया। भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारा विधायक ने इसलिए कोई काम नहीं कर पाए। आपका विधायक नहीं था, लेकिन आपकी सरकार तो थी, आप काम कर सकते थे। और कांग्रेस के विधायक जी से हम कहना चाहते हैं कि आप सरकार होना, जब कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना हो, बहुत बड़ा कोई आईटी पार्क लाना, उसके लिए सरकार की जरूरत होती। छोटे मोटे काम के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होती। उन लोगों ने क्षेत्र की उपेक्षा की। मेन मुद्दा क्या लेकर चल रहे हैं आप अपने विधानसभा में? क्षेत्र के विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। वहाँ गरीबी है, रोजगार के लिए पलायन वहाँ सबसे ज़्यादा है। हमारे अगर पूरे ज़िले से सबसे ज़्यादा लोग कहीं बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, सूरत ऐसे शहरों में, हैदराबाद, वो चित्रकूट से जाते हैं। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा कि वहाँ को रोजगार के अवसर स्थापित हों। क्षेत्र में कुपोषण की एक समस्या है, क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्षेत्र में सिंचाई के साधन बिल्कुल कम हैं। हमारे ज़िले में ही अन्य विधानसभाओं में सिंचाई के अच्छे साधन हैं, लेकिन वहाँ सिंचाई के साधन बहुत कम है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और दोनों पार्टियों की उपेक्षा की बात को भी रखेंगे। चुनौतियाँ क्या हैं आपके विधानसभा में? बहुत चुनौतियाँ हैं। क्षेत्र वो इतना पिछड़ा है, आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ जाके देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए हैं। इतना पीछे छोड़ के रखा है हमारा वो क्षेत्र। गरीब लोगों का क्षेत्र है, आदिवासी वनवासी भाई बहुत वहाँ रहते हैं। उनके साथ ऐसी स्थिति हुई कि वन अधिकार में जहाँ लोग काबिज थे, खेती करते थे, वो सब ज़मीनों से उनको हटाकर फॉरेस्ट के लोग उसमें कब्जा कर रहे हैं, उसमें प्लांटेशन लगा रहे हैं। जबकि सरकारें कहती हैं कि जो जहाँ काबिज था 2005 से पहले उनको हम पट्टा देंगे, उन्हें ही हटाकर ऐसा कर रहे हैं। ये लाडली बहना का लेकर बीजेपी सरकार चुनाव लड़ रही है, इस मुद्दे में क्या कहेंगे आप? सबसे उनके मन में ये है कि हम लालच दे के वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं सभी से हम ये कहते हैं कि जब देश में लॉकडाउन था, कोरोना के काल में दो वर्ष लॉकडाउन था, लोगों के काम धंधे रोजगार बंद थे, लोगों को खाने रोजी रोटी का संकट था। अगर यही पैसा देना था उस समय देते तो लोगों के कुछ काम आता। तब ये दिया नहीं, आज चुनाव के 2 महीना पहले देते हैं तो जनता भी ये समझती है कि चुनावी लालीपाप है और ये वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए बीजेपी पर भी कहा है कि वहाँ पर राशन तो सब मिल रहा है, लेकिन चित्रकूट विधानसभा में लोगों को राशन नहीं मिल रहा। ये क्या समस्या? सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। हमने कहा ना, सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप क्यों लगाते हैं? उनका विधायक थे, वो लड़ते, हमें आज तक कहीं लड़ते नहीं दिखे।
हमें आज तक कहीं नहीं दिखे कि कलेक्टर से किसी बात के लिए संघर्ष करते दिखे हों, किसी मंत्री से चिट्ठी लिखते दिखे हों, किसी मुख्यमंत्री से मिलते हुए दिखे हों, क्षेत्र के विकास के लिए कहीं संघर्ष करते हुए दिखे हों। अब आप जीत जाएंगे, आप क्या करेंगे जनता के लिए? हम जीत जाएंगे तो क्षेत्र के विकास के लिए हमारा पूरा खाका तैयार है। उस रूट चार्ट के माध्यम से हम लोग काम करेंगे और जो मैंने आपको समस्याएं गिनाई, ये सब प्राथमिकता में समस्याएं रहेंगी। सिंचाई की सुविधा के लिए होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, कुपोषण समाप्त हो, क्षेत्र से पलायन कम हो, वहीं रोजगार के कुछ अवसर स्थापित हो, ऐसे काम को लेकर हम लोग करेंगे।